जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल एमएसटी अकेडमी में। तो जैसा कि आप सभी को पता ही है कि आज यूके ट्रिपल एससी के द्वारा 1 द रो का पेपर जो है वो करवाया गया था। इसमें हम आपके लिए आंसर की लेके आए हैं। पेपर काफी अच्छा था, है ना। पर आंसर की में 2-3 क्वेश्चन हो सकते हैं डाउट में, बाद बाकी कोई दिक्कत नहीं है। टोटल 100 मार्क्स का यहाँ पे पेपर था, जिसमें हमारे पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायो आ रखी थी। फॉरेस्ट से संबंधित टॉपिक तो बहुत सारे थे, वन से संबंधित, लेकिन उसमें क्वेश्चन आपको पेपर में नहीं मिलेंगे, है ना। तो यहाँ पे मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायो है। और लगभग 25 क्वेश्चन इसमें फिजिक्स के होंगे, सेम 25 क्वेश्चन केमिस्ट्री के, और मैथ्स और बायो में भी लगभग 25 क्वेश्चन आपको मिलेंगे पेपर में। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं पार्ट 1 से, जिसमें हमारे पास 25 क्वेश्चन किसके हैं, फिजिक्स के हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, इसमें हमारे पास क्वेश्चन जो फर्स्ट है वो है 400 वॉट अनुमत का कोई वैद्युत रेफ्रिजरेटर 8 घंटे पर दिन, मतलब 8 घंटे पर डे चलाया जाता है, तो 3 रुपए प्रति किलोवाट की दर से इसे 30 दिन तक चलाने के लिए ऊर्जा का मूल्य क्या है। तो इसका जो रेट हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी 288, 288 रुपए हमारा यहाँ पे आंसर है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोल रखा है, किसी तड़ित झंडा द्वारा उत्पन्न ध्वनि त्वरित दिखाई देने के 7 सेकंड बाद सुनाई देती है। गर्जन मेघ की सन्निकटन दूरी परिकलन कीजिए, जिसमें हमें ध्वनि की यहाँ पे चाल 340 मीटर पर सेकंड यूज करनी थी। इसमें हमारे पास 2.38 किमी यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। मतलब क्वेश्चन नंबर सेकंड का ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं थर्ड पे। यदि एक 100 वाट के बल्ब को एक दिन में, ठीक है, 28,800 सेकंड तक प्रयोग किया जाता है, तो यूनिट में ऊर्जा खपत को बताइए। तो इसका 0.8 यूनिट, यानी कि ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है, दो कणों के बीच हुए संघट के संवेग संरक्षण द्वारा निम्न के द्वारा समझाया जा सकता है। दो कणों के बीच हुए संघट में संवेग संरक्षण निम्न के द्वारा यहाँ पे समझाया जा सकता है। देखो, संवेग संरक्षण यहाँ पे सेकंड लॉ होता है, न्यूटन का द्वितीय नियम होता है, लेकिन यहाँ पे देखो आपके पास इसमें थर्ड भी ऐड कर रखा है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा डाउट में है, इसका भी क्लियरिटी नहीं है यहाँ पे। आप मतलब वैसे तो अगर सिंगल होता द्वितीय तब तो सही था, लेकिन इसमें यहाँ पे थर्ड भी ऐड कर रखा है, तो इसमें थोड़ा सा डाउट है। सी हो सकता है इसका, एंड नहीं भी हो सकता है। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 1.0 किलोवाट घंटा समतुल्य है, तो ये होता है 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल, ऑप्शन सी। 1 किलोवाट हावर किसके बराबर होता है, 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल के बराबर होता है। ठीक है, वन के लिए क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट और मतलब फिजिक्स। चलो नेक्स्ट देखते हैं 6 वाला। निम्न द्रव्यात्मक माध्यम के निरपेक्ष अपवर्तन का बढ़ता हुआ क्रम क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन ए जल, फिर बेंजीन, फिर खनिज, फिर नमक, फिर सबसे ज्यादा किसका होता है, हीरे का होता है अपवर्तन। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। एक प्रकाश पुंज किसी बिंदु P पर अभिसारित होता है। अब एक 20 सेमी फोकस दूरी का उत्तल लेंस प्रकाश पुंज के मार्ग पर बिंदु P से 12 सेमी दूरी पर रखने पर पुंज किस बिंदु पर अभिसारित होगा। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा, 7.5 सेमी पर। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 का सी हो जाएगा करेक्ट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। ध्वनि की प्रबलता अथवा मृदुता इसके किस प्राचल से निश्चित की जाती है। तो आयाम से होता है, ऑप्शन बी, आयाम इसका सही हो जाएगा, एम्पलीट्यूड। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। न्यूटन के तृतीय नियम के लिए निम्न में से क्या सत्य है। तो सिंपल है, न्यूटन का जो थर्ड लॉ होता है वो रिएक्शन रिएक्शन क्रिया प्रतिक्रिया बल, है ना। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। वैसे इसमें थोड़ा सा डाउट है, बी, ए और बी में इसमें थोड़ा सा डाउट है, बट वैसे ए ही होगा इसमें। चलो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। निम्न में कौन सा कथन गलत है। तो इसमें देखना है कौन सा कथन अच्छा गलत पूछा है इसमें। क्वेश्चन नंबर 10, इसमें हमारा जो गलत मतलब इसमें जो गलत कथन है वो हमारा हो जाएगा पहला वाला। ठीक है, आई थिंक पहला वाला, इसमें भी थोड़ा सा डाउट है, पहला वाला इसमें गलत हो जाएगा, बाद बाकी सेकंड वाला सही है इसमें। चलो नेक्स्ट देखते हैं, इसमें भी थोड़ा सा डाउट है। इसके बाद 11 देखते हैं। एक साइकिल सवार 1 किमी की दूरी 10 मिनट में तय
में तथा अगले 200 मीटर 50 सेकंड में तय करता है, उसकी औसत चाल निकालनी थी। तो औसत चाल क्या हो जाएगी? 1.85 मी पर सेकंड। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक। उसके बाद नेक्स्ट कितना है? 12, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। वायु में सफेद प्रकाश के विभिन्न रंगों के प्रकाश के संचरण के बारे में निम्न में से कौन सा सत्य है? तो इसमें ऑप्शन ए हो जाएगा। जो लाल रंग है वो सबसे तेज गति करता है। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। इसके बाद 13 देखते हैं। निम्न में से कौन सा सूत्र वोल्टेज की गणना हेतु उपयुक्त है? तो V बराबर होता है W अपॉन V बराबर होता है W अपॉन I इंटू टी। ठीक है, ये फॉर्मूला हमारा कहाँ से निकला? मतलब W अपॉन Q होता है ना, V बराबर वैसे तो W अपॉन Q। और जो आवेश मतलब जो Q है, चार्ज है, चार्ज के बराबर क्या होता है? I T। तो यहाँ से निकल जाएगा। तो ऑप्शन बी हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद 14 देखते हैं। निम्न, अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा ये क्या हो रहा है, थोड़ा क्लियर नहीं आ रहा है। ठीक है, देखो बारह है। इसमें हमारे पास क्या है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं। निम्न में किस परिपथ में जो धारा है वो सबसे, मतलब धारा कैसे कैसे होगी, बल इस टाइप से ऑप्शन दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे अलग अलग वो दे रखे हैं, लेकिन आई थिंक इसका जो ऑप्शन है मैं थोड़ा सा इसको और ऊपर करती हूँ। इसमें हमारे पास ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा कि सब में जो है करंट सेम ही जाएगा, सब में करंट सेम जाएगा। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मतलब सारे जो हमारे पास सर्किट हैं, ठीक है, वैद्युत जो सर्किट हैं सारे सेम ही है, बस थोड़ा बस किसी किसी की सीट कहीं मतलब अमीटर कहीं पे लगा रखा है, ये तो इस कुछ डिफरेंट फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे सेम ही हमारी करंट जाएगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15। यदि यदि मतलब कोई बच्चा किसी जादुई दर्पण के सामने खड़ा है, ठीक है, वह यह देखता है कि उसका प्रतिबिंब में उसका सिर बड़ा, उसका शरीर का मध्य भाग का साइज समान और पैर छोटे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, मैजिक दर्पण के शीर्ष से दर्पणों के संयोजन का क्रम क्या होगा? तो देखो सबसे पहला हमारा है, सबसे उसमें उसका सिर बड़ा दिखाई दे रहा है, तो छोटे की बड़ी इमेज हमें दिखती है अवतल में, तो बस आपको ज्यादा देखना ही नहीं था। अवतल हमारा सबसे पहले है। इक्वल हमारा समतल में होता है, प्लेन मिरर में होता है, और कॉन्वेक्स में बड़े की छोटी इमेज। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 15 का सी। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट 16 पे। एक साइकिल सवार ब्रेक लगाने पर फिसलता हुआ 10 मीटर दूरी पर जाकर रुकता है। ठीक है, जाकर रुकता है, कहाँ पे है? इस प्रक्रिया अवधि में सड़क द्वारा साइकिल पर लगाया गया बल 200 न्यूटन है, जो उसकी गति के विपरीत है। साइकिल द्वारा सड़क पर जो बल लगाया जाएगा, ठीक है, तो हाँ, साइकिल द्वारा सड़क पर कितना कार्य, अच्छा कार्य पूछा है इसमें, साइकिल द्वारा सड़क पर कितना कार्य किया गया, तो यहाँ पे हमारा शून्य हो जाएगा। ऑप्शन डी। ठीक है, 0 इसमें वर्क उसमें हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति 2 किलो हर्ट्ज एवं तरंग दैर्ध्य 40 सेंटीमीटर है। 2 किलोमीटर की दूरी तय करने में तरंग कितना समय लेगी? तो इसका पहला वाला 2.5 सेमी। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद 18 देखते हैं। एक कण 10 सेमी त्रिज्या के अर्धवृत्त के अनुदिश बिंदु ए से बी 1 सेकंड में जाता है। कण का औसत वेग, कण का इसमें औसत वेग हो जाएगा 0.2 सेमी। ऑप्शन बी। ठीक है, करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। एक व्यक्ति जिसे मायोपिया है, ठीक है, अच्छा इसमें वो बताना था करेक्शन कि कौन सा इसमें सही है, कौन सा इसमें सही नहीं है। तो ये क्वेश्चन नंबर 19 है, जिसमें एक व्यक्ति जिसे मायोपिया है यानी कि निकट दृष्टि दोष, तो वह दूर की वस्तु को साफ देख सकता है। एक व्यक्ति जिसे मायोपिया निकट दृष्टि दोष, वह पास की वस्तुओं को साफ देख सकता है। एक व्यक्ति जिसे हाइपरमेट्रोपिया है यानी कि दीर्घ दृष्टता, तो वह पास की वस्तुओं को साफ देख सकता है। और एक व्यक्ति जिसे हाइपरमेट्रोपिया यानी कि दीर्घ दृष्टता है, वह दूर की वस्तुओं को साफ देख सकता है। तो इसमें हमारा जो करेक्ट हो जाएगा 2 और 4, इसमें 2 और 4 इसमें करेक्ट बताना था ना। हाँ, हाँ सही कथन चुनिए, तो 2 और 4 इसमें करेक्ट हो जाएगा, बाद बाकी के दोनों गलत हैं, 1 और 3 गलत है, तो 2 और 4 इसका आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे।
इसमें क्या बोल रहा है कि हमारे पास ए और आर दो हमारे पास कथन दिए हुए हैं, तो इसको बताना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। किसी कील का एक सिरा नुकीला होता है, ठीक है, और समान बल को किसी कम क्षेत्रफल में लगाने पर अधिक दाब बनाता है। हाँ ठीक है, ये दोनों ही कथन सही है और इसका ए हो जाएगा, इसका आर जो है सही एक्सप्लेनेशन है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पे 21 पे। 21 में हमें यहाँ पे मिलाना है, ठीक है। इसमें तो बहुत मतलब ये नॉर्मल क्वेश्चन था, इसमें देखो बस आप एक देखना था। तो इसमें मतलब देखो ऑप्शन ही दिखाती हूँ मैं सीधे आपको डायरेक्ट। तो हमारे जो शरीर के अंदर की आवाजें हैं वो हम किससे सुनते हैं, स्टेथोस्कोप से। तो एक ही ऑप्शन था इसमें, पहले का दूसरा, तो सी इसका करेक्ट हो जाएगा, बाद बाकी के सही हो जाएंगे, ठीक है। तो सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं 22 पे। इसका क्या हो जाएगा, पौधा घर गैस के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। तो मीथेन पौधा घर गैस होती है, जलवाष्प ये नहीं होती है, ठीक है, ये होती है नाइट्रस, ये भी होती है, और CO2 तो होती है। ऑप्शन 1, 2 और 4 सही है, मतलब ये बस तीसरा वाला नहीं है इसका, ठीक है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पे। निम्नलिखित में कौन सा वेग समय ग्राफ का त्वरित गति को प्रदर्शित करता, असमान त्वरित गति को प्रदर्शित करता है। तो असमान त्वरित गति को हमारा ऑप्शन नंबर सी वाला, ये वाला प्रदर्शित करता है, बाद बाकी का नहीं, ठीक है। इसमें असमान त्वरण के बारे में बोला गया था, त्वरित के बारे में बोला गया था, तो यहाँ पे सी वाला करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पे। निम्नलिखित कथन को फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के संदर्भ में पढ़ें, ठीक है। तो तर्जनी धारा की दिशा को इंगित करती है, बिल्कुल करती है। मध्यम धारा की दिशा को नहीं करती है। अंगूठा गति की दिशा को इंगित करता है, नहीं करता है। अंगूठा चालन पर लगने वाले बल की दिशा को, हाँ ये, इसमें हमारा पहला और चौथा इसका सही हो जाएगा। पहला और चौथा, एक सेकेंड, हाँ पहला और चौथा इसका तर्जनी धारा की, तो पहला तो सही है। माध्यम धारा की दिशा को, अंगूठा गति की दिशा को, पहला और चौथा हो जाएगा इसका, सी, ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, पहला और चौथा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान का तापमान 1 डिग्री बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा विशिष्ट ऊष्मा होती है। तो इसमें हमारा ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी हमारा इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम, कौन सा क्वेश्चन नंबर हमारा है, क्वेश्चन नंबर 26। 26 में देखो जल का परिक्षेपित प्रावस्था क्या होती है, तो जल की होती है भाई द्रव, ठीक है, द्रव होती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित अभिक्रिया है, तो ये हमारी है एडिशन यानी कि संकलन रिएक्शन, ठीक है। इसके बाद 28 पे चलते हैं। कॉपर के बर्तन पर हरी परत पाई जाती है जब इसका नमी वाला वायु के साथ अनावरण होता है, या हरा परत मिश्रण है, किसका मिश्रण है, तो ऑप्शन ए Cu, कॉपर CuOH का होल ट्वाइस प्लस CuCO3 कॉपर कार्बोनेट। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं 29 पे। यदि X धातु भाप के साथ अभिक्रिया करती है, वायु गर्म पानी के साथ अभिक्रिया करती है, और Z ठंडे पानी के साथ अभिक्रिया करती है, तो XYZ को उनकी बढ़ती हुई क्रियाशीलता के क्रम में व्यवस्थित करो। तो सबसे यहाँ पे हमारा बढ़ता हुआ क्रम ये है, पहले X सबसे छोटा, फिर Y, फिर Z, ऑप्शन बी हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, सबसे ज्यादा रिएक्टेंट उसमें Y हो जाएगी। नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए तथा दूसरे का कारण, अच्छा एक कथन ए है और दूसरे को कारण आर कहा गया है, तो इसको हम यहाँ पे उपयोग करके देखना है कौन सा सही है कौन सा नहीं। तो वायु में जलने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ किया जाता है, तो हाँ ये कथन तो सही है। साथ ही हवा के संपर्क में आने पर इसकी सतह पर बनने वाला मैग्नीशियम डाइऑक्साइड की परत को हटाया जा सकता है, तो ये कथन गलत है। सिर्फ मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है, MgO, डाई नहीं होता है, तो इसीलिए हमारा यहाँ पे ओनली यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन सी, ए सही है परंतु आर कथन गलत। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम 31 पे। 12 लीटर हाइड्रोजन को नाइट्रोजन से पूर्व अभिक्रिया द्वारा बनने वाली अमोनियम गैस का आयतन क्या होगा, तो 8 लीटर हो जाएगा ऑप्शन। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं 32 पे।
सामान्य ताप व दाब पर 42 ग्राम नाइट्रोजन का आयतन क्या होता है? तो 33 ये नहीं 33.6 लीटर 33.6 लीटर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसके बाद जाते हैं 30 निम्नलिखित में किसमें अधिकतम परमाणुओं की संख्या है? तो सबसे ज्यादा यहाँ पे परमाणुओं की संख्या पूछा गया था, तो सिंपल सा है इसमें 3 CH4 मीथेन। नेक्स्ट चलते हैं, किस ग्रह का वायुमंडल सल्फ्यूरिक अम्ल के मोटे श्वेत एवं पीले बादलों से बना हुआ होता है? तो शुक्र का बना हुआ होता है, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, क्या होता है जब सिल्वर धातु का एक टुकड़ा कॉपर सल्फेट विलयन में डाला जाता है? देखो जब सिल्वर का एक टुकड़ा कॉपर सल्फेट हमारा होता है CuSO4, इसमें इसको अगर हम Ag ठीक है इसमें डालेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, कोई भी रिएक्शन नहीं होगी क्योंकि ये ज्यादा रिएक्टिव, मतलब ये हमारा ज्यादा, ये इसको विस्थापित या कुछ भी नहीं, डिस्प्लेसमेंट इसका नहीं कर पाएगा, तो यहाँ पे कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। ठीक, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पे, निम्नलिखित में से कौन सा पेट्रोलियम का घटक नहीं है? पेट्रोलियम का घटक नहीं है वो है कोयला। ठीक है, वो हमारा पेट्रोलियम का घटक नहीं होता है, बाकी सब होते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? इसमें गलत कथन बोला गया था, इसमें देखो इसमें थोड़ा सा डाउट है इस क्वेश्चन में, इसमें आपका ये भी हो सकता है और गलत कथन, हाँ ठीक है नहीं यही गलत है, ऑप्शन सी वाला हमारा सही है। कार्बोनेट अम्ल, हाँ ऑप्शन सी हमारा सही है, इसमें गलत कथन ये वाला है क्योंकि ये तो होती है रिएक्शन मिसेल में हमारे पास यहाँ पे प्रकीर्णन भी होता है। ठीक है, और यहाँ पे कार्बोनिक अमोनियम सल्फोनिक, हाँ इसमें सी ही है, इसमें सी है इसमें। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित कथन में कौन सा कथन सही है? इसमें सही कथन आपको बताना है, चांदी के ऊपर काली परत व तांबे के ऊपर हरी परत का चढ़ना संरक्षण का उदाहरण है। ठीक है, इसके बाद फिटिंग, पॉलीफॉर्म और टर्स मिसिंग धातु संरक्षण के विभिन्न प्रकार हैं। तो इसमें दोनों कथन सही है। ठीक है, ये संरक्षण के प्रकार होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं 39 पे, निम्नलिखित में से किस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की आयनन ऊर्जा न्यूनतम है? तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे हो जाएगा, इसमें सबसे न्यूनतम है आयनन ऊर्जा। चलते हैं 40 पे, निम्नलिखित में कौन सा लवण क्रिस्टल का जल मतलब जिसमें क्रिस्टल का जल नहीं रखता है? तो बेकिंग सोडा है जिसका फॉर्मूला होता है NaHCO3, तो इसमें वाटर नहीं होता है। ठीक है, NaHCO3 बाद बाकी के सब में होता है, तो बेकिंग सोडा है जिसमें हमारा वाटर नहीं होता है। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम, H3PO3 है, तो ये एक द्विक्षार अम्ल है। ठीक है, द्विक्षार अम्ल है, द्विक्षार अम्ल है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया रासायनिक अभिक्रिया में शामिल है? इसमें हमारा यहाँ पे आई थिंक इसका चाइनीज डिश है करेक्ट, ऑप्शन सी हमारा इसमें करेक्ट है, चाइनीज डिश। चाइनीज डिश में पेट्रोल खुले में रखना, ये इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी। इसके बाद चलते हैं 43 पे, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो सिंपल यहाँ पे दिख रहा है कि जो नींबू है उसमें सिट्रिक एसिड होता है, ठीक है, ऑक्जेलिक अम्ल नहीं होता है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, ये हमारा सही नहीं है, बाद बाकी सारे सही है। इसके बाद चलते हैं, एक्वारेजिया के घटक क्या है? एक्वारेजिया क्या होता है? जब हम HCl और HNO3 को 1:3 के रेशियो में मिलाते हैं तो हमारा अम्लराज एक्वारेजिया बन जाता है। ठीक है, इसके बाद चलते हैं 45 पे, निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति का होता है? तो N2O हमारा क्षारीय प्रकृति का होता है, बाद बाकी के नहीं होते। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठोस से तरल अवस्था में बदले बिना सीधा गैस में परिवर्तन को संघनन कहते हैं? तो बिल्कुल कहते हैं, संघनन कहते हैं। अच्छा ठीक है, और अमोनिया क्लोराइड को गर्म करने पर ऊर्ध्वपातन क्रिया का उदाहरण है? तो इसमें ए और बी दोनों इसमें करेक्ट हो जाएंगे आई थिंक। एक सेकंड, हाँ थोड़ा सा इसमें डाउट है, कौन सा चलेगी, ये तो बहुत आगे चले गए हम। हाँ ठीक है, इसमें केवल, अच्छा पहला वाला हमारा गलत है, दूसरा सही है, नहीं इसमें पहला वाला सही है और दूसरा वाला भी सही है, दोनों कथन इसमें करेक्ट। ठीक है, बी नहीं है इसमें, only दोनों कथन इसमें करेक्ट है।
उसके बाद चलते हैं 47 पे। 47 निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया साबुनीकरण का एक, इसमें थोड़ा सा डाउट है क्योंकि इसमें देखो ये वाला भी हो सकता है और ये वाला भी हो सकता है, इन दोनों में कुछ भी इससे हो सकता है, तो दोनों में थोड़ा सा डाउट है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम यहाँ पे 48। 7 ग्राम N2 में कितने नाइट्रोजन के अणु होते हैं? तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, 1.51 इंटू 10⁻23 खत्म होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सी अभिक्रिया विघटन अभिक्रिया का उदाहरण? तो ऑप्शन ए, ये हमारे डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट चलते हैं हम टी पे। ये हमारी मैथ स्टार्ट हो गई। दो पासे एक साथ फेंके जाते हैं तो एक पासे पर 2 का गुणांक और दूसरे पासे पर 3 का गुणांक आने की प्रायिकता क्या है? तो 11/36 हमारी हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, यदि समांतर चतुर्भुज एबीसीडी का परिमाप 28 है तो यहाँ पे एक्स और वाई की हमें वैल्यू फाइंड करनी थी, बतानी थी। तो इसमें ऑप्शन सी हमारा जो है करेक्ट आ रहा है, ठीक है। जो हमारे पास समांतर चतुर्भुज है इसमें हमारे पास इसका परिमाप दे रखा है, बस आपको समांतर चतुर्भुज का परिमाप लगा के इक्वल में 28 रखना था। फिर यहाँ पे एक इक्वेशन बन रही थी, फिर आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे आंसर चेक करना था कि अगर एक्स रख रहे थी तो क्या वाई वो आ रहा है, तो इसमें करेक्ट हमारा सी वाला हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पे। यदि बिंदु 1,2 7,4 और k,0 संरेख हैं, तब k का मान देखो। संरेख क्या होते हैं? एक ही लाइन पे सपोज तीनों बिंदु हैं ए बी सी, ठीक है, ए बी सी। तो यहाँ पे आपको क्या करना था, हमारे पास संदेह की कंडीशन होती है, ए से बराबर क्या आना चाहिए? ए बी का सम प्लस बी सी का सम। तो ये आपको डिस्टेंस फॉर्मूले से यहाँ से निकल जाता है ये इजीली, ठीक है। तो ये संदेह की कंडीशंस होती है। इसके बाद नेक्स्ट, तो यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं 53 पे। किन्हीं 5 क्रमागत पूर्णांकों के गुणनफल के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो ये असत्य कथन हो जाएगा, गुणनफल हमेशा 9 से विभाजित है, तो वो नहीं होगा 9 से विभाजित, ठीक है। सत्य कथन पूछा गया था तो 9 से विभाजित नहीं होगा। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पे। ट्रायंगल पी क्यू आर में क्यू पर समकोण है और इसमें हमें यहाँ पे पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 दे रखा है और पी क्यू 5 दे रखा है। कॉस पी की वैल्यू निकालनी थी, तो कॉस पी की वैल्यू हमारी आ रही है 5/13। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं 55 पे। एक बेलन जिसकी परिधि 8 सेंटीमीटर तथा लंबाई 21 सेंटीमीटर प्रति सेकंड 9 चक्कर की दर से एक समान गति से बिना फिसले 4 × 1/2 सेकंड तक लुढ़कती है, तो बेलन पर 4 × 1/2 सेकंड में तय की गई दूरी कितनी होगी? तो 324 हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यानी कि डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए m एक अभाज्य संख्या है और m से 60 तथा 210 का भाग देने पर क्रमशः 3 तथा 1 शेष मिलता है, तो m को 100 से भाग देने पर कितना शेष मिलेगा? तो हमारा इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, 5 हमारा यहाँ पे रिमाइंडर बचेगा। नेक्स्ट चलते हैं 57 पे। समांतर श्रेणी 4 11 18 25 का कौन सा पद इसके 25वें पद से 42 ज्यादा होगा? 31 करेक्ट आंसर। 58 पे चलते हैं। यदि ए बी 6 सेंटीमीटर, सी डी 8 सेंटीमीटर दो समांतर जीवाएं हैं, तो 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र के दोनों ओर हैं, तो जीवाओं के बीच की दूरी निकालनी थी, तो 7 सेंटीमीटर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट चलते हैं। एक द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी बराबर 0 पर विचार करें। निम्नलिखित ए और बी के किस मान के लिए द्विघात समीकरण का मूल एक धन पूर्णांक होगा? तो ये इस क्वेश्चन के जो ऑप्शन है सारे मतलब सेम ही है, आप रख के देखो सबके सेम ही आंसर निकल रहे हैं, तो इसमें थोड़ा सा मतलब ये गलत छप के आया है। ऑप्शन ए इसका हो सकता है, वैसे सारे ही हैं, इसमें तो डाउट ही है इसमें इसके ऑप्शन सही नहीं है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पे 60 पे। 20 और 46 के मध्य सभी अभाज्य संख्याओं का समांतर माध्य तो 34 होता है। नेक्स्ट, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2, तो साइन की पावर 9 थीटा प्लस कॉस की पावर 9 थीटा का मान क्या होगा? इसका 2 ही होगा, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। दिए गए चित्र में यहाँ पे हमें एंगल निकालना था,
बिंदु ए पर स्पर्श कर, कौन सी कंडीशन यहाँ पे सही है? तो ऑप्शन ए हमारा क्या सही हो जाएगा कि अगर ये 50 है तो ये भी हमारा 50 हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट 63 पे। त्रिघात बहुपद क्यूबिक इक्वेशन हमारी है एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यंक में से एक शून्यंक एक शून्य है, ठीक है, तथा अन्य दो शून्यंकों का योग क्या होगा? तो माइनस ए हमारा हो जाएगा। अब चलते हैं 64 पे। 6 सेमी त्रिज्या की धातु की एक ठोस गोलाकार गेंद को पिघलाकर पुनः 3 ठोस गोलाकार गेंदों के रूप में ढाला गया। दो गेंदों की त्रिज्याएं क्रमशः 3 और 4 सेमी है। तीसरी गेंद की त्रिज्या कितनी हो जाएगी? तो इसमें ऑप्शन ए 5 सेमी हमारी तीसरे गोले की त्रिज्या हो जाएगी, करेक्ट है। यदि नीचे दिए गए प्रेक्षण जो कि बढ़ते हुए क्रम में उपस्थित है वह माध्यक 20 है, ठीक है, तो इसमें हमें इसका x की वैल्यू निकालनी, तो x की वैल्यू 17 आ रही है इसमें। ओके, नेक्स्ट चलते हैं 66 पे। यदि दिए हुए रैखिक समीकरण के युग्म हमारे पास ये है का कोई हल नहीं है तो कौन सा हमारा सही हो जाएगा? तो ये होती है पैरेलल की कंडीशन, समांतर की कंडीशन, ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। एक त्रिघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 73 एक्स स्क्वायर माइनस 657 एक्स प्लस 729 पर विचार करें, अल्फा और बीटा का मान, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अल्फा हमारा -9, बीटा हमारा 81। दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल क्या होता है? तो हमेशा अपरिमेय ही होता है। फॉर एग्जाम्पल √2 इंटू √5 अपरिमेय ही आएगा, √10, ठीक है, अपरिमेय ही होता है। तो जरूरी भी नहीं है वैसे, पर यही ऑप्शन इसमें है, अपरिमेय ही होता है। इसके बाद हाँ, 100 प्रेक्षणों का माध्य 35 पाया गया था। यदि गलती से 73 तथा 74 के स्थान पर दो प्रेक्षण 37 और 47 लिए गए थे तो सही माध्य क्या हो जाएगा? तो 35.6, इसका जो आ रहा था 0.63, तो उसको ऐड कर दो तो 35.63, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 70 पे। कौन सा विकल्प सही कथन का समुच्चय है? ठीक है, कौन सा यहाँ पे सही है? तो इसमें देखो वृत्त के परिधि और व्यास का अनुपात सदैव नियत रहता है, ये नहीं होगा। और आयताकार बक्से में सबसे बड़ा रेखाखंड उसका विकर्ण होता है, हाँ ठीक है। और समचतुर्भुज का क्षेत्रफल उसके विकर्णों का गुणनफल होता है, ये भी ठीक है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा उसके केंद्र से गुजरती, ये भी सही है। तो ऑप्शन बी हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा, पहला वाला नहीं है, ठीक है, बाद बाकी सब होंगे। इसके बाद दो घनों के आयतनों का अनुपात 27 और 64 है। इनके संपूर्ण पृष्ठों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या हो जाएगा? तो इसका हमारा ऑप्शन सी 9:16, ऑप्शन बी हमारा सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं 72 पे। 256 की पावर -1/2, फिर उसकी पावर -1/4, फिर 3 दे रखा है। कुल मिला के इस कंडीशन को पूरा क्लियर सॉल्व करके हमारा 8 आ रहा है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट चलते हैं 73। यदि दिए गए चित्र ct बराबर 10 इकाई हो तब AB की लंबाई हमारे पास क्या निकल जाएगी? 10 + 10√3 इकाई, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम निम्नलिखित में 74। निम्नलिखित में से मवेशी प्रजाति को पनीर उत्पादन के लिए अधिक उपयोगी माना जाता है, तो ब्राउन स्विस, ठीक है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ब्राउन स्विस। इसके बाद दो समान सांद्रता के घोल A और B एक आर्द्र पारगम झिल्ली से वित हैं, ठीक है। जल के अणुओं का गमन किस दिशा में होगा? तो दोनों दिशाओं में होगा, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। जब दोनों की सांद्रता समान होती है तो जो हमारे पास जो वो मतलब जो हमारे पास वो सॉल्यूशन है वो दोनों डायरेक्शन में मोशन करता है। नेक्स्ट चलते हैं 76 पे। ग्लाइकोलिसिस और क्रेब चक्र के बीच संयोजक कौन है? एसिटाइल कोएन, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन गर्भाशय द्वारा बनाया जाता है? तो सोमेस्टोस्टिन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इसमें सीधे अब मैं आपको बता रही हूँ, बस आप देख लेना, पढ़ लेना, ठीक है। जैसे अजीब अजीब से नाम। मनुष्य के सैटेलाइट अथवा सेट पुष्टीय गुणसूत्र सामान्यतः हेक्रोसेंट्रिक गुणसूत्रों की लघु भुजा से संबंधित होते हैं, इस प्रकार के विशिष्ट गुणसूत्रों से संबंधित नहीं है, ऑप्शन बी हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ एक सामान्य वयस्क मनुष्य से संबंधित फेफड़ों की क्षमता से संबंधित मान दिए गए हैं। ओके, तो फिर उस विकल्प का चयन कीजिए जो हमारे पास यहाँ पे तो ये कौन सा क्वेश्चन है अभी, इसमें ए हमारा इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, जो भी है सही सुमेल करने पर। नेक्स्ट चलते हैं, जीवाणुओं में विषाणु रोग की सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने जानकारी दी थी? तो इसने दी थी टॉट ने, दी। मानव शरीर में ऋतुकाल में जब उपस्थित ढांचे की जगह स्त्री का ढांचा ले रहा होता है, तब इन कोशिकाओं में कौन सा अंगक अधिकतम पाया जाता है? तो अंत इसमें हो जाएगा लाइसोसोम, लाइसोसोम इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट चलते हैं, नीचे मतलब दिए गए क्रॉस की पहचान करें एवं सही विकल्प चुने। एक सेकंड देखो भाई, ये हमारे पास है तो इसका करेक्ट हो जाएगा डी, पूर्ण प्रभावी, डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में कौन सा मिलान सही है? तो ये सी हो जाएगा, एयूरोल प्लास्ट, तो प्रोटीन का संग्रहण करता है। नेक्स्ट चलते हैं, वाय संधि के समय निम्न में कौन सा विषाणु का कार्य नहीं है? तो यहाँ पे ये हो जाएगा, क्वेश्चन आई थिंक डाउट में, अच्छा ठीक है, ऑप्शन दे रखा है यहाँ पे सी, थर्ड और फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित निम्न किस पादप समूह में सबसे अधिक प्रजाति विविधता पाई जाती है? तो सबसे अधिक जो प्रजाति विविधता है वो हमारी फंगी कवक में पाई जाती है। नेक्स्ट चलते हैं, अरे ये पेपर यहाँ पे उल्टा छप गया है, कौन सा क्वेश्चन नंबर है ये? आई थिंक यही रिपीट हो गया है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर 86 है, इसका ऑप्शन ए करेक्ट है, ठीक है, थोड़ा सा उल्टा छप गया है ये। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, और ये भी गलत ही आ रखा है यहाँ पे, 89 का, अच्छा 89 का सी है, ऐसी क्यों आ गई है पीडीएफ? और 90 की बी है यहाँ पे, 90 और 91 द्विसंयोजन संवहन कद्दू में होता है 91 का। अरे क्या हो गया इस पीडीएफ में, एक सेकेंड, हाँ। यहाँ पे हमारे थोड़ा सा पीडीएफ पेज पलट गए थे, देखो 86 पे थे हम। 86 उस क्रम तथा उदाहरण को सुमेलित कीजिए, ठीक है, उस क्रम यहाँ पे है। तो इसमें मैं सीधे आपको ऑप्शन बता रही हूँ, ऑप्शन ए हमारा इसका करेक्ट, पहले का हमारा अंजीर हो जाएगा, तो ऑप्शन ए हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा 86। नेक्स्ट चलते हैं हम 87 पे, 87 में क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन में आर्जिनिन व क्या ये लाइसिसिस जैसे क्षारीय अमीनो अम्लों की प्रचुरता होती है और वे क्रोमेटीन के घटक होते हैं? ऑप्शन डी हमारा इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, हिस्टोन। नेक्स्ट चलते हैं 88 पे, निम्नलिखित में से किनके द्वारा जठर हार्मोन स्रावित होता है? तो ऑप्शन डी हमारा इसका करेक्ट हो जाएगा, अर्जेंटाफिना कोशिका, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं हम 89 पे, जिब्रेलिनो का उपयोग कृषि में भी किया जाता है, निम्न में से किसका उपयोग थॉम्पसन के बीज रहित अंगूर का उत्पादन करने के लिए किया जाता है? तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, GA3 का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं 90 पे, कुछ जंतुओं के युग्मज में विदलन सर्पिल व
निश्चयात्मक होता है। इस प्रकार के विदलन प्रकार में संतति कोशिकाओं का भविष्य प्रारंभ से ही निर्धारित होता है। तो यह पहचान किसके लक्षण में संबंधित है? ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, मॉलस्क और एनिलीडा। नेक्स्ट चलते हैं, द्विसंयोजन संवहन मंडल सामान्य रूप से निम्नलिखित में से किस पादप में होता है? तो कद्दू में होता है। ऑप्शन ए हमारा इसका करेक्ट हो जाएगा। 91 का 92 पे चलते हैं। कैमिलो गाल्जी के द्वारा विकसित केली तंत्रिका तथा कोशिका संरचनाओं को अभिरंजित करने की क्रांति विधि कहलाती है। तो ब्लैक अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, ब्लैक रिएक्शन निम्न में से किसे फैक्टर अथवा स्टुअर्ट फैक्टर भी कहा जाता है? तो ऑप्शन हमारा इसमें डाउट में है, ये थॉर्मल और ऑप्शन ए भी हो सकता है, सी भी हो सकता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा डाउट में है। नेक्स्ट चलते हैं 94 पे, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प परा अनुकंपित तंत्र के नियंत्रण को दर्शाता है? तो हृदय दर। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, हृदय दर में कमी एवं श्वसन संकुचन। नेक्स्ट चलते हैं 95 पे, इसको सही सुमेलित करना था। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा पहले का हो जाएगा चौथा। ठीक है, बस और सेकंड का सेकंड ही हो जाएगा, तो ऑप्शन बी हमारा इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम 96 पे, कार्बनिक विकास के परमाणुओं के रूप में निम्नलिखित में से कौन अपसारी अद्धुकास का सिद्धांत के समर्थन को बढ़ावा देता है? तो ये हो जाएगा इसका समजात अंग, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं निम्न अभिक्रिया ए एवं बी अध्ययन कीजिए। तो ये कौन सी अभिक्रिया है, ये हमें बताना था। तो पेशी कोशिका एवं यीस्ट, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं हम 98 पे, मिश्रित मत्स्य संवर्धन प्रणाली है, तो कौन सी मछली सुयोग्य नहीं है? महासीर यहाँ पे सुयोग्य नहीं है, बाद बाकी ये सब यूज हो जाती है। ठीक है, तो महासीर यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 90 सेकेंड लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, दिए गए उत्तक में उत्तक चित्र का अध्ययन कीजिए तथा तत्वों को सही नाम से यहाँ पे मिलाइए। तो फ्लोएम, ये मतलब ऑप्शन ए हमारा पहले पे फ्लोएम, फिर सी प्लेट, फिर इस टाइप से ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, नीचे दिए गए वक्तव्य के बारे में आपको बताना है कौन सा गलत है, कौन सा सही है। पांच दैनिक आदतें एवं क्रियाएं प्राकृतिक प्रतिवर्त होती है। संगीत वाद्य यंत्र को बजाने एवं अनुबंधित प्रवृत्ति है, प्रतिवर्त है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी मतलब ए गलत है जबकि आर हमारा सही है, तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ मतलब ऑप्शन डी हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से आपके टोटल यहाँ पे क्वेश्चन थे। इसमें हमारे यहाँ पे देखो एक दो में डाउट हो सकता है, बाद बाकी यहाँ पे एक्यूरेटली ठीक है। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीक।